सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं सरदार न्यूज। मैं हूं आपका प्रविंदर सिंह। आज आए हैं मौजू की ढाणी जैस मैरिज प्लस में। यहाँ पर कुमारी शैलजा जी आए हुए हैं। बहन कुमारी शैलजा जी सांसद जो बने हैं उनका प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको अंदर का भी दिखाएंगे कैसे क्या चल रहा है। यस पैलेस मौजू की ढाणी इलाहाबाद। प्रोग्राम है मौजू की ढाणी इलाहाबाद में। साथियों, इस घड़ी की आपको इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो कि हमारी नई सांसद है शिक्षा लोकसभा की, अब वो आपका धन्यवाद करेंगे, आपको संबोधित करेंगे। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हमारे साथ आए सांसद, हमारे साथ ही चरणजीत सिंह जी बोले, हमारे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, हमारे पूर्व विधायक हनुमान जी दौलतपुरिया, हमारे पूर्व विधायक रणजीत सिंह जी भींदा, पवन बेनीवाल जी, संतोष बेनीवाल जी, हरजीत सिंह जी खोसा, राम सिंह जी सोलंकी चेयरमैन, गोपी राम जी चारिकार, राजचंद्र जी खोट एक्स-एमएलए, सुरेंद्र पांचल जी यादव के, लालू राम जी भूमिया, बलबीर खोसा जी, राजेश यादवाल जी, पवन राजू जी, एमपी अमर लाल जी पटेल, अनिल घोष जी, गुनाथ घोष जी, सुखविंदर सिंह जी, नरेंद्र जी, राजू रमाना जी, अरविंदर जी कंबोज, हरपाल कासिया जी, दयाराम सेन जी, रूली नागरिकगण, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथ गुरमेल चेयरमैन, साथियों, आदरान की सुबह साथियों के साथ में अपने उन साथियों का भी नाम लेना चाहूँ जिन्होंने बाहर से आकर सारा आपका साथ किया, आपका सहयोग किया। धर्मपाल गुप्ता जी ने उस चुनाव में भी और अभी चुनाव में भी बिल्कुल इसे अपना चुनाव समझकर यहाँ पर बैठकर इलाहाबाद में बैठकर एक कार्यकर्ता की तरह से ड्यूटी दी है, अपना काम किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह से मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विक्रम जी का, सैनी जी का, धन्यवाद करना चाहूँगी राजीव जी का और अन्य सभी साथियों का जिन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझा। जयपाल सिंह बल्कि थोड़ी तकलीफ भी करने लगे, पूरे 25 दिन जहाँ पर डरने करने करिएगा, बिल्कुल जमीन पर उतर कर काम किया है सभी साथियों। पार्षद नवचंद्र सिंह जी, पार्षद सुनीता जी, भारतीय सरपंच
शिवाजी प्रेमी सार्थक, शैलेश वर्मा जी, शेर सिंह जी गोस्वामी, जिन्होंने राजस्थान कमेटी आगे यहाँ पर इतना काम किया। ओम प्रकाश जी करता है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए इसलिए रखा क्योंकि हमने शुरुआत भी जब की अपने कार्यक्रम की तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं के ऐसे सम्मेलन से की। ये चुनाव दो लोगों ने लड़ा, एक तो जमीन पर जनता ने लड़ा और दूसरा आप कार्यकर्ताओं ने लड़ा। हम तो थोड़ा बहुत अपनी चक्कर दिखा देते जो मंच पर बैठे हैं। असली लड़ाई, असली संघर्ष आप लोगों का मैं आपको दिल की गहराई से नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, अहमदाबाद हल्का कोई आसान हल्का नहीं। हम लोग चुनाव भी हारे थे, पहले भी हारे और हमेशा से यहाँ पर हमारा संघर्ष रहा है। भरत सिंह जी जीते थे, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं कभी मैं अपना गलबा मानती हूँ, अहमदाबाद को अहमदाबाद भारत में 91 में मणिराम और ना तो पूरे देश में एक माहौल बना। एक और भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति, झूठ का शासन, 10 साल जो इन्होंने शासन किया केंद्र में, राज्य में, झूठ के आधार पर। और दूसरी ओर राहुल जी ने पूरे देश में घूम कर एक माहौल बनाया। 36 बिरादरी को, सारे धर्मों को, सबको मान सम्मान देते हुए गरीब को, मध्यम वर्ग को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछले वर्ग को, सबको गले लगाते हुए राहुल जी ने देश में एक माहौल पैदा किया। इसके बदल के हमारे साथी का भी धन्यवाद। तो साथियों, जब ये माहौल बना तो लोगों के अंदर भी एक बात आई कि ये जो प्रोपेगेंडा है मोदी सरकार का कि हमको तो कोई हरा नहीं सकता, और मीडिया हमारे, मैं क्षेत्रीय मीडिया की बात नहीं करूँगी, लोकल मीडिया की नहीं, लेकिन जो सेंट्रल केंद्रीय मीडिया था उनको इन्होंने पूरी तरह से काबू किया हुआ। आपने देखा आखिर तक ये तो मोदी की सरकार 400 पार करते गए, लेकिन नीचे असलियत कुछ और है। असलियत ये कि लोगों ने मन बना लिया, और जब चुनाव का समय आया तो लोगों ने कहा कि अब और दूसरी नहीं है, लोगों के मन में आया। और जब यहाँ का चुनाव, तो आप लोगों के मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने पहले ही दिन से कहा कि सहजा यहाँ पर आए तो सहजा ही जीते। साथियों, मेरी पार्टी ने आपके पीछे मुझे भेजा और मुझे खुशी इस बात की कि हमारी पार्टी के सभी लोगों ने उसको अपना चुनाव समझकर लड़ा, नीचे जमीन पर स्थिर लड़ा। और उससे ज्यादा हर गांव में, हर बूथ पर जो आप लोगों ने एक एक वोट को संभाला, आपने एक एक वोट की गिनती की है कि हमारे गांव में कौन सा वोट कहाँ जाएगा। इतनी गर्मी होने के बावजूद, 50 डिग्री के बावजूद मैंने उस दिन खुद घूम कर देखा था, बूथों पर बैठे हुए थे और लोगों ने मन बनाया हुआ था। हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें गर्मी में निकल कर ऐसे वोट डालने लगी। तो साथियों, के आपका प्यार है, बदलाव को दिखता और उसको आपने ज्ञान दिया। और मैं तो धन्यवाद करता इसलिए करूँ क्योंकि देखो बहुत सारे
साल और अभी पहले भी बताया साथियों ने कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टियों के साथ में जुड़े रहे। मैंने बताया मेरे साथियों को बताया यदि पहली बार कांग्रेस को वोट दे देना पहली बार हो गया। कई गाँव ऐसे रहे। मुझे लगता है 2-4 गाँव में थोड़ी बहुत उपयोग रही होगी, वरना तकरीबन सारे गाँवों में हम और जब गिनती हो रही थी तब हम देख रहे थे कि कोई भी गाँव ऐसा नहीं था जिसमें हम गिनती। और जैसा कि हमारे साथी अभी बता रहे थे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका सीधा संबंध राज्य सरकार से होता है। थोड़े दिन की बात है, आपने संघर्ष की गर्मी में 50 डिग्री में कर दिया, अब तो कम हो जाती है डिग्री। और जब तक अक्टूबर में अपना राज्य का चुनाव आएगा तब तक मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा और उस मौसम में आपने अगली जीत हासिल करनी। सबने मिलकर इसी तरह से चंडीगढ़ में भी पर्चों में हराना है, क्योंकि साथी चंडीगढ़ के बिना अपना काम अधूरा रहता है। हमारे को यहाँ पर जीत हासिल करनी है। अपने 9 के 9 हल्के जितने कैंडिडेट को पार्टी ने भेजा है, जो भी कैंडिडेट होगा हम पूरा सब लोगों से बातचीत करके पैसे लेके कांग्रेस हाईकमांड को देंगे और टिकट का वितरण जब होगा तो साथियों आपने किसी तरह अगला चुनाव भी करना, क्योंकि जब हरियाणा में सरकार बनेगी तब आप देखना जो छोटे जिसमें लोगों के नाम नीचे के होते दिल्ली का नाम बहुत कम कोई होता है, दूसरे राज्यों का बहुत कम होता है। तो अपने इलाके की तरक्की के लिए हमें अगला चुनाव भी जीतना है, अगली लड़ाई भी जीतनी है। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आप संघर्ष करना जानते हैं। मुझे मालूम है जिस दिन वोटिंग भी हो रही थी उस दिन भी उन्होंने चुनाव होने की बहुत कोशिश। चुनाव है कैसे ज्ञाती होगी, कैसे देख लो और वोट हमारे दूसरे सारे साथी हर जगह पहुँच के उनको पकड़ा के उनको दबाया, बिल्कुल दबाया, तभी हम ये चुनाव जीते। जैसे आप भाई मैं थोड़ी नरम हूँ इस बात में और कोई तारीफ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने संघर्ष भी किया और क्या, लेकिन साधना नरम होते हुए मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर कोई गलत करेगा ना वो गलत का बर्दाश्त नहीं करूँगी। गलत किसी का क्या होने लगे, कोई कुछ भी सोचे, ये सरकार सोचे कि भाई हमारे साथियों जैसे आवाज़ कर किसी के साथ गलत करेंगे, गलतियों ने नहीं किया, हम सारे मिलके लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल मैं सबके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपसे आगे बढ़ेंगे। लड़ाई में हमने कभी किसी को आगे नहीं करना, इंसाफ की लड़ाई करें। जी सीट खाली करवा दो। मिल जा रहा हूँ अपाची भीड़ से रो। इसके बाद मिर्जापुर जेल से जो हमारी जो बड़ी थी उनको मामला रेजिडेंट है। जितने की साथी मिलने के बाद प्रताप नगर और के बाद छुट्टी मेरी के बाद प्रताप नगर और प्रताप नगर के बाद छुट्टी मेरी।
टीचर लाइन में मिले, अच्छी तरह से चले और उसके बाद दूसरों को मौका दें। वहीं खड़े करते हैं। अमृतसर कला के बाद प्रताप नगर और प्रताप नगर के बाद उसी मेरी के जितने भी हमारे खड़े हैं उनसे रोड है कि वो साइड में हो जाए ताकि लोगों का बहुत अच्छा हो जाए। लोग फोटो जरा किनारा करते हैं तो उनकी फोटो बढ़िया आ जाएगी। बाकी जो खड़े हैं ना वो साइड में हो जाए। हो गया अमृतसर कला हो गया सर। अमृतसर कला के बाद प्रताप नगर हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की भैन एलाहाबाद से पहुंचे ने क्योंकि लोगों ने इन्होंने और जो काम माने ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੇਜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ सारे जिन्हें भी लोग एक रानी भजन सिंह वालों एलाहाबाद वालों बरवाला खड़े सारे इलाका निवासियों वालों जिन्होंने धन्यवाद करते हैं क्योंकि इसी तरह साढ़े एलाहाबाद के लोगों को संभालते रहन इस तरह के नाल भी खड़े रहिए। मुझे लगता है ये ऐसे ही हिलाई जाती है, पता नहीं क्या क्या लिखता है इसमें तो पहले तो हमारा लोकसभा भाई हमारा ध्यान तो लोकसभा के पहले है 26 जून को हरियाणा विधानसभा को लेकर बैठक होनी है। वो ठीक है, वो तो होगी, वो तो पार्टी की बात वो भी होगी, सारी बातों का होगा विश्लेषण भी किया जाएगा पार्टी के बातों पे आपस में डिस्कशन। फिलहाल अभी लोकसभा का हो रहा है, उसमें पहले शपथ होती है स्पीकर का होता है और इसमें तो राष्ट्रपति का होगा। इसके बाद जुलाई में बजट सेशन भी होगा, लेकिन फौरन बाद अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। तो जहाँ अपने 9 हल्के तो देखने ही हैं, इसके अलावा भी आप जानते हैं पहले मैं अम्बाला से सांसद रही, राज मेरा गृह है और इसके अलावा पूरा हरियाणा मेरा गृह, तो सब जगह पार्टी को मजबूत करने के लिए हमको मेहनत करनी है, काम करना। किरण जी ने ये भी कहा था कि सबसे लायक मुख्यमंत्री सामने 3 धुरंधर है पहली बार, लेकिन बंटवारा जब होगा तो अपना अपना दावा सभी पेश करते हैं और करना चाहिए, लेकिन उस समय जो फैसला होगा नीचे जमीन से भी रिपोर्ट ली जाएंगी, पार्टी देखेगी कई पहलू से। लोकसभा में जिस प्रकार जनता ने उलटफेर किया है तो इसका विधानसभा पर कितना असर पड़ेगा? विधानसभा के जो उलटफेर हुआ है, जो
भाजपा कह रही 500 पार 400 पार है। नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा रहा इनका, भाजपा का 400 370। इनको भी शायद कहीं ना कहीं मालूम होगा कि क्या होने जा रहा है। आखिर में तो बिल्कुल बौखला गए थे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री की हो चाहे इनके दूसरे नेता हो, तरह तरह की बातें सामने आने लगी तो इनको शायद आईना नजर आने लगा। लेकिन ये भी सच्चाई है, दूसरे तीसरे चरण के बाद फर्क नजर आने लगा। फिर भी इन्होंने मीडिया कंट्रोल किया, सेंट्रल जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया है, और एग्जिट पोल में भी झूठ थोपने की कोशिश की गई। लेकिन एग्जिट पोल के साथ जनता, देखो लोकतंत्र में हम हमेशा कहते हैं कि जनता जो कहे वही होना चाहिए, जनता जिसको चाहे वही आगे आना चाहिए। लेकिन ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, तभी इनको चाहे सरकार इनकी बन गई लेकिन नैतिकता के आधार पर ये हारे। खुद भाजपा की सीट 40 आ गए, ये तो असलियत सामने दिख रही ना, आईना दिखा दिया जनता ने। हरियाणा का विधानसभा चुनाव किस तरह से करा जाएगा, कोई प्लान बना हो? प्लानिंग है, प्लानिंग बन रही है, सभी लोग जमीन पर लोगों के बीच में जाएंगे और देखो बंटवारे में मेरिट होगा या फिर हिस्सेदारी होगी? देखो मेरिट नंबर 1 होनी चाहिए, आगे देखेंगे। मैं मेरा की राजनीति ना चले और मेरिट आया मेरिट के आधार पर बढ़ती है तो पहले भी कहा, लोकसभा में भी मैंने कहा, अगर मेरिट के आधार पर बढ़ती दिखते हैं तो 10 भी जीत सकते हैं। तो मानने की मैंने बात इवन हिसार में अगर आप हम दे देते चंद्र मोहन जी को 2 लाखों में जीतते, अभी भी जीते हैं, अच्छी बात। लेकिन भिवानी में हम क्यों आ रहे हैं? श्रुति को देते हो लाखों में जीते। गुड़गांव में अगर हम कैप्टन नजीर को दे देते, अहिरवाल है, तो हम बिल्कुल जीत। करनाल में तो ऐसे लगता है कि आपने दे ही दी सीएम और पूर्व सीएम की, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने पहले ही तब्दील कर दी। ये चीजें तो हैं ना कुछ। अब आप देखो कि सोनीपत में, अब अम्बाला में मैं तो हारी थी पिछली बार, हारी थी बहुत ज्यादा से हारी, हम सभी हारे थे लाखों। लेकिन अब की बार हम अम्बाला जिता के लाए हैं, अच्छे बहुमत से जिता के लाए हैं। सोनीपत तो आप मुश्किल से 20-22 से जीते हो, क्यों? ये फैक्ट रखे गए हैं तो कह रही हूँ सब जगह गलत क्यों नहीं? मीडिया प्लेटफॉर्म पे मीडिया प्लेटफॉर्म तो देखो लास्ट प्लेटफॉर्म होता है पार्टी हाईकमान हर जगह, जैसे चाहिए वो चाहिए। क्या लगता है वोट किया जाएगा इसमें उम्मीद है? देखो ये तो सबको गौर करना पड़ेगा, हमको भी सबको गौर करना पड़ेगा। आगे हमको सरकार बनानी है तो इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये मेडिकल जिम में रही है, उसमें अधिकारियों पर ये नोटिस दिया है कि रैली में उपस्थित नहीं हुए कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होगी। जनता ने तो आना, अधिकारियों पे दबाव दिया जा रहा है। फिर भी आप हाल देख लेना, इनकी रैली सो कॉल्ड रैली होती है, लेकिन रैली में आता कौन है? खाली पड़े रहते हैं। ऐसा है दिखाई नहीं पाए और ये नतीजों से भी आपको दिख रहा है। अब आखिर में तुम ले क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ना इनके पास कोई सोच, विजन, नीति कुछ तो हो, कुछ भी तो नहीं था। लोगों को फंसा के रख दिया कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, किसान सड़क पे बैठे हैं, लोग बिजली पानी को हाहाकार मची हुई है, सब जगह बुरे हाल। जमाल के लोग भी हमारे को मिले। अब 50,000 भर्तियाँ कभी कह रहे हो, प्लाट भी 100 गज के प्लॉट तो सोनिया जी आई थी, उन्होंने शुरुआत की थी हमारे समय में। 10 साल इन्होंने रोक के रखा, क्या अगर इनको जरूरत नहीं थी। 50 बार तो पंजीकरण करवा लिया इन्होंने, अब फिर पंजीकरण पे आ रहे हैं। कब तक पंजीकरण कराओ? देने की भी तो बात करो, 10 साल में क्यों नहीं दे पाए? अब तो केवल वही पुरानी खोखली घोषणाएं, कुछ नहीं मिला। धन्यवाद के लिए आए हैं। धन्यवाद। देखो मैं सबसे पहले एलनाबाद के लोगों को, एलनाबाद आसान नहीं मानते थे,
लेकिन इलाहाबाद में सभी ने मेहनत की है, ज़मीन पर मेहनत किया। सबसे पहले तो लोगों का धन्यवाद करूँगी मैं, इलाहाबाद के लोगों का, जिन्होंने इतना प्यार, इतना समर्थन मुझे दिया और मुझे यहाँ से कम नहीं होता। ये नहीं है कि 100,000 से जिता दिया और चलो हमने तो जिता दिया, तो अच्छी तरह से प्रचंड बहुमत 27,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया। तो मैं तो इलाहाबाद के लोगों के लिए धन्यवाद करूँगी, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे और मैं यह सब धन्यवाद करूँगी सबका मैं धन्यवाद करूँगी। अपना चुनाव समझ कर हर वर्ग में हमारा साथ दिया, मैं अंतिम सवाल है कि विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया था कि आपका सफाई इन लोगों से बहुत पुरानी है यहाँ पे और पुश्तों से पुरानी है, तो ये कोई सवाल नहीं है। मैम एक इलाहाबाद का सवाल, जैसे यहाँ पे कोई नेशनल हाईवे नहीं है और एक रेल की समस्या है, सिर्फ है इलाहाबाद 5-4 बार उसका मतलब सर्वे भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद लेकिन केंद्र सरकार की नीति ऐसी है, इन्होंने कुछ करना नहीं, कुछ किया नहीं। लेकिन जब टाइम बदलेगा तभी अपडेट होगा, लेकिन जब टाइम बदलेगा, बदलाव आएगा, तभी हम ये करेंगे, आवाज़ हम उठाएंगे। सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जी इलाहाबाद, जो है सबसे पिछड़ा क्षेत्र है विकास के अंदर। देखो चुनाव में भी लोग बेचारे बैठे रहे और कहाँ राजस्थान के बिल्कुल लोगों ने शैलजा को इतना समर्थन दिया, कितनी उम्मीदें कर सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद करें, हमारी सरकार भी बढ़े, राज्य सरकार बढ़े और उसके बाद ये तकरीबन देखो सब चीज़ें जो है रेल की कोई दिक्कत है। सबसे ज़्यादा मूलभूत तो पानी, बिजली।